देखिए आपका सीपीसी में कहाँ तक देखिए बताया गया था। 93 हो गया था आपका। सेक्शन आपका 93 तक बताया गया था। इधर देखिए आपका जो 94 और 95 है, इधर से भी आपका क्वेश्चन बनता है। आपका भाग 6 हम अब शुरू कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री प्रोसीजर प्रोसीडिंग यानी कि अनुपूरक कार्यवाहियाँ। आज के लिए भी क्वेश्चन आपका बन जा रहा है, अब क्या बन जाए कोई भरोसा ही नहीं है। यानी कि अभी एलएलएम में भी बना गया था आनुषांगिक शक्तियाँ, तो अनुपूरक शक्तियाँ कहाँ दी गई है, ये सब भी आपका इस समय क्वेश्चन बन रहा है। तो आइए देखा जाए आपका अनुपूरक शक्तियाँ होती क्या है, ये पहले जानिए। ये शक्ति न्यायालयों को क्यों प्रदान की जाती है। तो आपका और दो धाराओं में समाहित हैं ये शक्ति, आपका 94 में और 95 में। जब भी सीपीसी की 94 पढ़ेंगे और 95 पढ़ेंगे, तो पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है सप्लीमेंट्री सेक्शन से बनता है, यानी कि पूरक धारा। तो पहला क्वेश्चन ये बना कि 94 की पूरक धारा कौन है। 95 पूरक धारा का मतलब ये हुआ कि जो 95 धारा 95 में जो प्रावधान आपका दिए गए हैं वे सभी धाराओं के लिए लागू नहीं होंगे, केवल और केवल किसके लिए लागू होंगे, तो आपका 94 के लिए। तो जितनी पूरक धाराएं सीपीसी में हैं, आप प्रयास करेंगे कि एक जगह उन्हें एकत्र करने का। आपका जो पूछा गया है कि सीपीसी की धारा 22 की पूरक धारा कौन है, 23, या 23 किसकी पूरक धारा है, 22 की। यानी कि धारा 23 पूरी सीपीसी के लिए नहीं काम करेगी, केवल किस धारा के लिए काम करेगी, 22 के लिए। फिर पूरक धारा जो आपका एमपी में आया है 30 और 32 पर आता है क्वेश्चन कि सेक्शन 32 किसकी पूरक धारा है, तो 30 की। यानी कि धारा 32 केवल और केवल धारा 30 में दिए गए मामलों के लिए ही लागू होगी, पूरी सीपीसी के लिए नहीं। तो सप्लीमेंट्री सेक्शन जरूर याद रखिए, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। अब आपका अनुपूरक कार्यवाहियाँ होती क्या है, पहले ये समझिए। तो न्याय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, न्याय की हत्या न हो, न्याय विफल न हो जाए, इसके लिए न्यायालयों को कानूनन कुछ शक्तियां दी जाती हैं और उसी को अनुपूरक शक्तियां कहा जाता है। यानी कि एक लाइन आप ये बता सकते हैं, कोई पूछे कि अनुपूरक शक्तियां क्या होती हैं, तो न्यायालयों की वह शक्ति जिसके तहत न्यायालय जस्टिस को फिल्योर यानी कि जस्टिस को विफल होने से रोकते हैं। यानी कि न्यायालयों को प्रदान की गई वे शक्तियां जिनके आधार पर न्यायालय न्याय की हत्या को रोकते हैं, न्याय विफल होने से रोकते हैं, अर्थात जो शक्तियां न्याय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यायालयों को दी जाती हैं, उसी को एक लाइन में हम क्या कहते हैं, अनुपूरक शक्तियाँ। मुख्य इसका उद्देश्य यह है कि जस्टिस विफल न हो, न्याय विफल न हो। यानी कि ये शक्तियाँ ऐसी हैं जो क्यों प्रदान की गई है कि न्यायालय उचित ढंग से क्या कर सके, न्याय। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये जस्टिस क्या है। तो जस्टिस क्या है, जूरिस्प्रूडेंस में डिटेल में पढ़ा जाता है। जस्टिस का मतलब ये हुआ कि राज्य की शक्ति द्वारा अधिकारों की रक्षा करना। यानी कि जैसे कि
का कोई भी आपका काम होता है, वी वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए। न्याय का मतलब ये हुआ कि राज्य हमारे अधिकारों की क्या करे, रक्षा करे। और राज्य की शक्तिशाली भी है, राज्य के पास बल है, राज्य के पास संसाधन है, और राज्य को हमने अपने अधिकार सौंपे हैं समझौता के तहत, इसलिए नहीं कि हनन हो, बल्कि राज्य उसकी क्या करे, रक्षा। एक दो भाई आपका सतर्क रहिए, इस समय जो माहौल चल रहा है, जो भी लड़कियां आपका हॉस्टल इत्यादि में रहती हैं, सार्वजनिक रूप से सूचित किया जा रहा है कि सतर्कता और सावधानी बरतें, क्योंकि जो इस समय आपका देश में माहौल चल रहा है, बार बार बताया जाता है कि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, तो तमाम प्रकार के लोग हैं, अच्छे भी लोग मिलेंगे तो कैसे बुरे भी, तो आप पहचान नहीं पाओगे, और बाद में पता लगेगा कि अब क्या, अब तो हमारा अश्लील वीडियो बना लिया ये, या सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। तो सावधानी जरूरी है, क्योंकि तमाम कांड प्रयागराज से चंडीगढ़ तक हो रहे हैं, और हॉस्टल में और खतरा लग रहा है। जहां व्यक्ति को सुरक्षित होना चाहिए, वहीं असुरक्षा की क्या पैदा हो जा रही है भावना। तो आप लोग सतर्क रहिए जहाँ भी रहती हैं। आपका यह ना हो को कोई चोरी चोरी चुपके चुपके आपका वीडियो बना रहा हो, और उसको बाद में ब्लैकमेल करने का हथियार भी बना सकता है, जो अभी मामला आपका पंजाब में आया है। बहुत खतरनाक ये सब मामले हैं। आपका मैं बता दूं, देखिए सोशल मीडिया इत्यादि पर छाया हुआ है, पेपरों में हंगामा लड़के मचाए हुए हैं। दूसरी बात आपका ये है, आपका कि हिंदी की मांग के लिए पीसीएजे में कि 100 नंबर की हिंदी की जाए, 100 नंबर की इंग्लिश, इसकी मांग के लिए हजारों लड़कों ने आंदोलन किया था। अब जो लड़के आंदोलन के अगुआ थे, वैसे बैक डोर से हम ही अगुआ थे, लेकिन सामने कभी नहीं आए। भाई जो भी आंदोलन होता है, जो भी याचिका दायर की जाती है आपका जी इत्यादि में, ये सही बात है। मैंने लड़के जानते हैं कि मनोज सर के अलावा किसी में दम नहीं है कि लाखों खर्चा कर दे, भले कम फीस में पढ़ाए। कोई सभी टीचरों से कहा गया पैसा पैसा पैसा, एक पाई लोग नहीं दिए, और ग्रुप छोड़कर कई टीचर भाग गए, इतिहास गवाह है। हमने लाखों खर्चा किया, उस समय खर्चा किया जब पैसा कम था हमारे पास, और मैं लखनऊ तक 50 लड़कों लड़कियों को लेकर यहीं प्रयागराज स्टेशन से और गया, सबकी भोजन पानी और तमाम चीज़ें, आपका चाय पानी की व्यवस्था करते हुए आपका, और वहीं से आंदोलन गति पकड़ा। जब हंगामा ज़्यादा हुआ तो अधिकारी दबे और कहे कि आपकी मुलाकात हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री से कराएंगे। तो आपका नंबर भी दिए, और धीरे धीरे मुलाकात हुई, बातों को रखा हमारे प्रतिनिधिमंडल ने, और अंत में आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा, और 100 नंबर की आपका अब क्या आएगी, हिंदी भी। तो अधिकार ऐसे नहीं मिल गया, मैं बता दूं, तमाम लाठी खाए हैं लोग। हाँ ये है कि हमें कहते थे सर आप अलग रहिए, आप सामने ना आइए, आप अध्यापक हैं, लेकिन कई बार मैं आयोग पर गया, और आयोग पर हजारों लड़के थे, और 1000 2000 मैं फेंक दिया ऐसे ही, समोसा चाय पानी। वो वहीं गर्मी में भयंकर बैठे रहते थे लड़के, और चाय पानी कराई जाती थी, वो भी दिन हमें याद है। तो ये लड़के कह रहे हैं कि एक सम्मान समारोह कराया जाए, जो नेता थे यानी कि जो अगुआ थे, सामने फ्रंट पर थे, उनका कम से कम सम्मान हो। तो देखिए आपका दो मैंने अगले माह में एक दिन आपका सम्मान समारोह कराया जाएगा, जिसकी सूचना आपको दी जाएगी, और उसमें भी आपका बोलने की आज़ादी रहेगी। और ये सही बात है कि भाई ज़्यादा लोग हिंदी मीडियम के हैं, और ये जीत बहुत बड़ी जीत है, कम से कम एक शुरुआत तो हुई भाई कि आपका 100 नंबर का हुआ। तो आगे हम डेट वोट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन लड़के जो पुराने थे, अब तो भाई कई ने बहुत बड़े बड़े नेता बन गए हैं, कोई सपा का कोई भाजपा का,
जो आंदोलनकारी थे, तो उससे हमें मतलब नहीं है, नेता बन गए भाई, आप आइए, आपका क्या किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, और आप भाषण दीजिए, लेकिन राजनीति इसमें न जोड़िए, ये भी आपका है। तो फिर एक बार देखिए अनुपूरक कार्यवाहियाँ, तो न्याय विफल न हो इसके लिए धारा 94 बनी है और 95 बनी है। तो 94 का वाक्य देखिए, 94 जब भी पढ़िएगा तो तमाम आदेशों को जोड़कर पढ़ना पड़ेगा। अब 94 देखिए, और 94 का खंड वाइज पढ़िएगा। देखिए हम 94 आपका शुरू कर रहे हैं, कैसे इसको तोड़ना है। 94 देखिए भाई, आपका बैरेक निकाल लीजिए, सही रहेगा। अनुपूरक कार्यवाहियाँ, न्यायालय न्याय के उद्देश्यों का विफल किया जाना निवारित करने के लिए उस दशा में जिसमें ऐसा करना विहित हो। तो पहला ही हमने वाक्य बताया कि ये शक्ति क्यों दी जाती है न्यायालयों को, ताकि न्याय का उद्देश्य विफल हो कि सफल हो, सफल हो। और न्याय का उद्देश्य कोई विफल करना चाहता है तो न्यायालय उस पर रोक लगा सके, यानी कि जस्टिस हो, न्याय हो, अन्याय को विफल होने से क्या किया जाए, रोका। तो 94 के तहत न्यायालय क्या क्या कर सकता है सिविल न्यायालय, तो खंड वाइज पढ़िएगा, ए बी सी डी, और कौन सा, पाँच ही है ना, ई है, यानी कि डी। अब ए में क्या कर सकता है, बी में, सी में, डी में, ई में, और इसको किस आर्डर से आप जोड़ेंगे, किस आदेश से जोड़ेंगे, ये आपका तैयार होना चाहिए, एक एक लाइन ही सही। पहला देखिए, न्यायालय निर्णय के पहले ही प्रतिवादी को गिरफ्तार करके जेल भेज सकता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या हुआ कि निर्णय के पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए, यानी कि आप ये कहेंगे कि ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया कि बी हमारा 5,000 रुपया लिया है, दिलवाइए, अभी फैसला आया नहीं, तब तक बी को गिरफ्तार करके न्यायालय ने कहाँ भेज दिया, जेल। अब क्यों भेजेगा, कम से कम थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना चाहिए। अगर भी फरार होने वाला है या अपनी संपत्ति को क्या कर रहा है, बेच उच रहा है, और इस आशय भी का है कि अगर ये भविष्य में ये 5,000 रुपया जीत भी जाता है तो एक पाई इसको न मिले, यानी कि डिक्री का निष्पादन बाधित हो जाए, तो ये मांग करेगा कि हजूर आप तो फैसला 10 साल बाद देंगे, तब तक तो बी सब बेच कर क्या हो जाएगा, फरार। अतः बी को गिरफ्त गारंटी मांगिए बी से, और नहीं देता है तो बी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजिए, जेल। निर्णय बाद में आएगा, पहले कहाँ भेजिए, जेल। तो आपका निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी, डिटेल में अभी ना जानिए, हल्का हल्का जानिए पहले। निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी किस क्लाज में है, तो 94 के किस क्लाज में, ए में। निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी के लिए प्रोसीजर किस आर्डर में है, तो 38, पहले बंटवारा। अब निर्णय से पहले संपत्ति की कुर्की करा दीजिए, तो इसके लिए आपका आदेश कौन काम करेगा, 38। प्रतिवादी से न्यायालय कह सकता है कि तुम अपना संपत्ति हमारे यहाँ पेश करो, और नहीं प्रतिवादी करता तो प्रतिवादी की संपत्ति निर्णय से पहले ही न्यायालय कुर्क कर लेगा। तो कुर्क करेगा तो सारवान प्रावधान कहाँ है, 2 लाइन, 94 के किस क्लाज में, बी में, और इसके लिए प्रक्रिया कहाँ बताए, प्रक्रिया कहाँ बताई गई है, तो आपका कहाँ बताई गए हैं प्रक्रिया, तो आदेश 38 आगे बताया जाएगा, पहले आगे तोड़िए। सी, अस्थाई व्यायादेश अनुदत्त कर सकेगा, और जो व्यक्ति ऐसे व्यायादेश की अवज्ञा करेंगे क्या कर सकेगा न्यायालय, उनको दंडित कर सकेगा आपका, और संपत्ति की कुर्की और विक्रय कर सकेगा। तो टेम्पररी इंजंक्शन, देखिए लाइव क्लास चल रहा ना हो एक बार।
बार बार फोन आ रहा है। एक बार चेक करिए भाई लाइव क्लास का। देखिए अगला, देखिए आपका अस्थाई व्यादेश। तो आपका जब हम एसआरए में लास्ट की धाराएं बताएंगे तो उस समय आपका अस्थाई और अस्थाई दोनों व्यादेश बता देंगे। सीपीसी भी वहाँ डिटेल में बता देंगे और आपका एसआरए भी। तो अस्थाई व्यादेश जारी कर सकता है कुछ समय के लिए। तो किस आपका सारवान प्रावधान कहाँ है? देखिए आपका अस्थाई व्यादेश के बारे में सारवान प्रावधान कहाँ है? 94 के 21 क्लाज में सी में। और इसके लिए प्रक्रिया किस आर्डर में जाएगा? 39। अगला देखिए, किसी संपत्ति के लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है तो प्रापक या रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है न्यायालय। एक लाइन की धारा 94 के 21 क्लाज में डी में। और इसके लिए प्रक्रिया कहाँ दी गई है? आर्डर किस में? 40 में। और अंतिम है इंट्रालोकोटरी आर्डर। कल भी मैं बताया था, शाम मैंने परसों शाम को आपका SC/ST एक्ट पढ़ाते समय भी इंट्रालोकोटरी आर्डर एक बार मैं बताया था कि दो अंतराभिवाची वाद होता है। क्या उस अंतराभिवा नहीं, जो अंतः आपका इंट्रालोकोटरी आर्डर यानी कि जो अंतर्वर्ती आदेश होता है, क्या उस आदेश का रिवीजन या अपील होगी कि नहीं? नहीं। और SC/ST एक्ट की धारा 14A, जमानत नामंजूर मंजूर दंड दिया गया, आदेश दिया गया, सबकी अपील होगी। कितने समय के अंदर बताया गया था शाम वाले पीरियड में? 60 की, 90 की, 45? 90। 90 दिन के अंदर अपील नहीं किया तो और कितने दिन बढ़ाया जा सकता है? 90। यानी कि टोटल 180। अपील कहाँ होगी? तथ्य के पर कि विधि के कि दोनों पर? दोनों पर बताया गया था ये। फिर एक बार देखिए, जो ये अगर न्यायालय न्याय के उद्देश्य को विफल होने से रोकने के लिए इंट्रालोकोटरी आर्डर दे सकता है, तो ये जो इंट्रालोकोटरी आर्डर दिया जाता है इसके लिए आर्डर आपको जोड़ना पड़ेगा और आदेश 39 में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप धारा 94 पढ़ेंगे तो आदेश 38 भी पढ़ना पड़ेगा, आदेश 39 भी, और सा कौन सा आदेश? 40 भी। और अगर कोई फर्जी तरीके से या गलत तथ्य पेश करके धारा 94 के तहत कोई पक्षकार यानी कि वादी गलत आधारों पर फैसला ले ही लिया है न्यायालय से, और बाद में लगता है कि ये तो आधार ही गलत थे, तथ्य गलत पेश किया, तो उस पर न्यायालय कंपसेशन लगा सकता है वादी पर। तो 94 की पूरक धारा कौन है? 95। सबसे अधिक प्रतिकर है 95 में। एक लाइन याद है, कितना हजार? 50,000। तो सबसे अधिक कंपसेशन या रकम का वर्णन की धारा में है? याद करके आइए। जुर्माना है कि प्रतिकर? प्रतिकर और प्रतिवादी को दिलवा सकेगा। यानी कि कुल मिलाकर आपका लास्ट लाइन ये बताया जाए, कल से इसको हम शुरू कर देंगे डिटेल में, भूमिका आपका हो गई कि न्यायालय न्याय के उद्देश्यों को फेल
होने से रोकने के लिए जब उचित न्यायालय समझे तो निर्णय के पहले प्रतिवादी को गिरफ्तार करके जेल भेज दे, निर्णय के पहले उसकी संपत्ति को क्या कर ले, कुर्क कर ले, निर्णय से पहले आपका कह सकते हैं कि अस्थायी व्यादेश जारी कर दे, निर्णय से पहले रिसीवर नियुक्त कर दे और निर्णय से पहले इंट्रालोकोटरी आर्डर दे दे। तो आपका हम शुरू करेंगे। पहला, निर्णय से पहले आपका गिरफ्तारी अच्छे से पढ़ कर आइए, मेंस में भी एक क्वेश्चन आता है। प्रीम के लिए तो भाई आर्डर याद ही रखिए, आपका 40 से 2 क्वेश्चन बना था, 39 से बनता रहता है लगातार, 38 से बनता रहता है, 1 या 2 क्वेश्चन प्री से यहाँ आता है। और आपका तो एक एक खंडों को हम बताएंगे, लेकिन अस्थायी व्यादेश आपका यहाँ छोड़ा जाएगा, ये सारे के साथ बचाया जाएगा। तो फिर एक बार देखिए, कल ये पढ़ कर आइएगा, धारा 94 का क्लाज ए और आदेश कौन सा 38, क्लाज बी भी हो जाएगा, 2 हम प्रयास करेंगे। और इसमें भी कौन सा आदेश